हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कॉलेज से आने के बाद मेरे पास और कौन कौन से काम होते हैं करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। आज जैसा कि था, मैं जैसे ही कॉलेज से आई तो सुबह ही ग्रीन वेगी आके रखी थी, वो भी लीव्स थे सब, जैसे पालक था और मेथी भी था। तो जो मेरे घर आंटी आती हैं मेरी बेबी को देखने के लिए, तो उन्होंने क्लीन कर दिया था, बट मुझे वॉश करके और फिर से उसे थोड़ा सा ड्राई करके, पानी जैसा निकल जाता है स्ट्रेन होने के बाद, उसे मैं फिर जब पानी निकल जाता है तो उसके बाद मैं उसे ब्राउन पेपर में, ब्राउन कवर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि यूज़ करने में आसानी होती है। वरना ना, अगर इमीडिएटली ज़रूरत हो तो फिर उसे क्लीन करो, फिर वॉश करो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे काम मैं निपटाने लगी, क्योंकि तब तक बेबी सोई हुई थी। और जैसा होता है कि जो आंटी हैं वो लंच करने दोपहर में चली जाती हैं, तो बच्चा जब सोया होता है ना, तो इंसान सोचता है कि जल्दी से काम ख़त्म कर लो। तो मैं भी उसी जल्दी में थी। तो पालक हो गया था और मेथी भी हो गया। अब मैंने उन दोनों को साइड में रख दिया और चली मैं बेबी के लिए खाना बनाने, क्योंकि वो सोकर जब उठेगी तो फिर उसे भूख लगी होगी। तो उस अभी तो खैर सो के उठने के बाद वो रागी खाती है। रागी का माल्ट जैसा मैं बना के देती हूँ। रागी को कुछ लोग मड़ुआ भी जानते हैं, और आप लोग बताइएगा कि कौन उसे किस नाम से जानता है। तो अभी मैंने सोचा कि अभी सोकर उठने में मुझे ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में थी। तो मैं पहले कुकर में उसके लिए खिचड़ी चढ़ा रही थी, कि वो एक्चुअली अराउंड 2 o'clock खाती है। अभी 12 बज रहा था, तो मैं सोची कि ये सब करके मैं उधर साइड में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर बनेगा, ठंडा होगा तो खाने में भी टाइम लगेगा उसे। और सोकर उठेगी तो रागी, तो मैंने पहले सोचा कि इसे कुकर में चढ़ा देती हूँ और फिर रागी बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए, मैंने कुकर में राइस लिया, फिर दाल डाला, उसके बाद मैंने कैरेट भी डाल दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको हेल्दी भी खिलाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं जो भी वैगी होती है मैं कुकर में ही डाल देती हूँ, तो सब अच्छे से कुक हो जाता है और बेबी खा भी लेती है। तो ये कुकर सेट हो गया था, अब मैं उसे गैस पर रखूँगी। और इधर तब तक मैं बेबी के लिए, इधर मैंने तब तक सोचा कि मैं चावल भी सोख कर देती हूँ हम लोगों के लिए, जो दोपहर में बनानी थी खाने के लिए। बाकी खाना तो बन चुका था, राइस बनाना बाकी था। तो अभी इधर मैं रागी बनाने लगी थी। रागी को मैंने 2 स्पून लिया, उसे पानी में थोड़ा सा मतलब ग्रेवी जैसा बनाते हैं, और उसके बाद फिर गैस पर चढ़ाओ। और जैसे ही वो बॉयल होकर के थोड़ा थिक होने लगता है, तो मतलब ऑलमोस्ट गैस ऑफ करने वाला होता है, तब मैं उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर, मतलब कि गुड़ का पाउडर, और घी डाल के बना देती हूँ। उसके बाद वो बनने के बाद मैं चली अब पूजा का बर्तन साफ़ करने। जैसा कि होता है ना, मतलब मेरा डेली का नियम है सुबह पूजा करना, शाम को करना। तो जैसे ही मैं कॉलेज से आती हूँ तो सुबह जो पूजा करके मैं गई रहती हूँ, वो बर्तन रखा होता है और मैं उसे चाहती हूँ कि धो करके रख ही दूँ, क्योंकि ना इमीडिएटली सुबह बहुत हड़बड़ी होती है जाने की, कॉलेज जाना होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि धोया रहता है, तो मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। वरना फिर से धो लगाओ तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं कॉलेज से आने के बाद पूजा का बर्तन सबसे पहले धोकर रख देती हूँ। तो ये मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि पीतल और तांबा तो दोनों ही है ना, जैसा कॉपर और ब्रास, दोनों को मतलब ना, आप अगर धोने चलोगे ना तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा हाथ रफ़ होता ज़रूर है, लेकिन उतना भी नहीं होता। और अगर आपका भी अगर हाथ रफ़ होता है, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा नींबू और लेमन ले करके हाथ पे रगड़ लो, तो हाथ फिर सॉफ्ट हो जाता है। बाद में मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा लो आप। अब देखिए, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट काम था, आज बेबी बहुत लंबा सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम भी निपटा लें। तो इधर जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग हुई थी, तो मैंने कुछ सामान रखे थे और कुछ सामान अभी भी, मतलब मैं ये सब मैंने ना फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से मंगाया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है ना, मुझे फ्लिपकार्ट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज भी। तो ये सब कुछ मैं डब्बे में डालने लगी थी। तो थोड़ा कुछ सब जैसा होता है ना, हर मंथ जैसे ही डब्बा खाली होता है तो मैं उसे मतलब वॉश भी करा लेती हूँ। तो ये सारे कुछ, अभी ये चूड़ा था, मतलब कि पोहा अवलक्की जैसे जानते हैं, उसे मैं डब्बे, ये ओट्स है, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट में ओट्स ही कर खाते हैं। तो वो
ओट्स में रख रही थी। उसके बाद अब सब ड्राई फ्रूट्स का नंबर है। तो एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बिना किसी खर्चे के ना अपने सारे डब्बे, जो भी ड्राई फ्रूट्स के हो या मसाले के हो, ये सब बिना किसी खर्चे के मैं ग्लास कंटेनर यूज़ करती हूँ। कैसे, वो मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी, मेरे सारे कलेक्शंस भी। तो ये सारे ग्लास जार्स में ही मैं रखती हूँ। तो काजू था, बादाम था, वॉलनट था, पिस्ता था, राइजिन्स था, सब मैं वन बाय वन डाल रही थी। और मैंने एक दिन आपको अपनी लास्ट वाले ब्लॉग में बताया भी था कि हम लोग सुबह सुबह चिया सीड्स पीते हैं। फिर सोक्ड मुनक्का मैं लेती हूँ क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा लो हो जाता है, इसलिए। तो वो सब भी था। तो ये सब कुछ मतलब मैंने सोचा कि आज डब्बे में कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है क्योंकि बेबी सो रही थी। तो जो भी जिनके पास भी छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं कि जब बच्चे सोते हैं ना तो माँ कैसे दौड़ती है अपने काम ख़त्म करने के लिए। तो ये सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला था। फिर भी अभी बहुत सारे डब्बे थे ऐसे जिनमें अभी फिल करना था। तो ये सब मैं डाल रही थी। और मतलब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने जार और कंटेनर्स वगैरह रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरा ग्राउंड नट वाला। तो ये मैं उधर ना डब्बे में डाल रही थी। एक्चुअली क्या था कि जिस डब्बे में मैं सोक करती हूँ रात को सारे ड्राई फ्रूट्स, तो आज उसे भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया था। तो अभी मैं जैसा डब्बे में डाल रही थी तो मुझे लगा कि मैं शाम को भूल ना जाऊँ, तो मैं उसी वक्त उसी में सब रखते जा रही थी। रात को सिर्फ पानी उसमें डाल दूँगी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, सुबह जब मैं उसे पील करने के लिए निकालती हूँ सोक्ड खाने के लिए, उसी वक्त मैं डाल देती हूँ, क्योंकि रात को मुझे कभी कभी ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए। तो उधर मैं वो भी डाल के साइड में रख रही थी। और इधर चिया सीड्स भी मतलब हम लोगों का ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो उसका डब्बा धोने के लिए मैंने बाहर रखा और दूसरे डब्बे में डाल दिया उसे। तो ये देखिए अब मेरा ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। ये थोड़ा सा चिया सीड्स उस डब्बे से ज़्यादा नहीं हो पाया, बच गया। ये रहे मेरे ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शंस। ये देखिए, एक तरफ से चिया सीड्स है, ग्राउंड नट है, पीनट है, फिर आलमंड, काजू। और ये देखिए, आपको हंसी आएगी, ये मैं सारे रबड़ ना ऐसे डब्बे में इकट्ठी करती रहती हूँ। और ये रबड़ मेरे फ्री वाले रबड़ है। संडे को हमारा डोसा पार्टी होता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, उसी की ये रबड़ है। अभी अब बेबी उठ गई थी और मैं उसे रागी खिलाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे से बहुत टैंट्रम, बहुत नखरे दिखाती है। और आंटी होती हैं तो उनसे आराम से खा लेती है। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा करते हैं। तो इससे भी ना तारक मेहता देखने की आदत हो गई है हम लोगों की तरह। वो भी देखती है। ये देखिए, ये कैमरे की तरफ आप लोग को हाई करने आ रही थी और बोलती है मम्मा मम्मा। और ये देखिए, आज इसने ना खड़े होकर के खुद से डांस भी किया। तो चलिए, मैं फिर से दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी। बाय।